भोजन करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, बच्चा तो अलग भोजन करता है, आप अलग करता है, आप अलग करते हैं भोजन। भले ही बच्चा कोई कह देता हो पिता बाबा दाऊ चलिए भोजन करिए, भले ही कोई कहता हो, हमें तो नहीं लगता कि वो कहता होगा। वो एकल हो गया। और एकल भी क्यों हो जाए, इसमें भी बहुत गंभीर बात छिपी है। वो बच्चा क्यों एकल होते जाते हैं, आपके संस्कार गड़बड़ हो गए। हमारे जो बाबा थे ना, आप लोगों के जो बाबा थे ना, वो बढ़ई के पास जाते थे और कहते थे कि भैया दरवाजा बनाना है। तो बाबा के जमाने में जो बढ़ई दरवाजा बनाता था, उसमें एक चौखट में निखार लाता था और बढ़िया डिजाइन बनाता था। लेकिन दरवाजा जो था मित्रों, बाबा के जमाना में एकल नहीं थे, वो छाती से छाती लगा करके बंद होते थे। वो दरवाजे दो पार्टों में थे। बाबा के जमाने में दरवाजे दो पार्टों में, दो भागों में थे। दरवाजे जब जिस घर में दो भागों में होंगे, आपस में छाती से छाती मिला करके आपकी पहरेदारी करेंगे, तो उस घर में कितना प्यार मोहब्बत होता था उस वक्त। लेकिन गलती तो आपने की। समय का परिवर्तन हुआ, दो कल दरवाजे बंद हो गए, दो कल दरवाजे बंद हो गए, एकल दरवाजे हो गए। एक तरफ फाटक, एक तरफ लगाया और बंद कर दिया। फिर कहते हो कि हमारी बहू कब्जे में नहीं, हमारा लड़का कब्जे में नहीं। आपका मेन का गेट, घर के मकान का जो मेन गेट है, वो भी एकल आप लोगों ने कर दिया। उसमें जब निकलते हो तो चौखट भी दुआ देती है, दरवाजा भी दुआ देता है कि जाओ तुमने हमको एकल क्या कर दिया। आपके बाबा परबाबा तो दोकल में रखते थे हमको, हम दो भाई थे और आपकी पहरेदारी करते थे। हम दोनों भाई आपकी रखवाली करते थे, लेकिन आपने हमारा एक भाई खत्म कर दिया। आपने हमारा एक भाई खत्म कर दिया, हमको एकल में डाल दिया, दरवाजे का एक पल्ला बनाया, तो आप भी एक पल्ले के रह गए। बहू सास का कहना नहीं करते, लड़का उसका कहना पिता का नहीं करता। ये तो संस्कार दरवाजे से मिलते ही नहीं। लकड़ी बोलती है, आप लकड़ी बोलती है, उसको तो आपने समझा ही नहीं। ये जो पेड़ खड़े हैं, इसमें भी तो जीव है। ये आपकी सेवा करते हैं, इससे सोफा से बनता है, इससे पलंग बसेरी बनती है, इससे तख्त बनता है, इसके ऊपर आरी चलती है। ये आपके लिए है। लेकिन आपने कभी इनके ऊपर पेड़ लगाया तो है नहीं। आप लोगों ने एक पेड़ नहीं लगाया, पेड़ की परवरिश नहीं की, पेड़ को आपने समझा नहीं। तो क्या हुआ, आज स्थिति बहुत खराब हो गई। कहां से खराब हुई? आपके घर से। अभी आपको लगता नहीं, हमारी आंख में कोई समस्या हो जाए आजीवन के लिए तो हमें वो नहीं लगेगी। हमारे अंदर कोई बुराई है, हमें नहीं लगेगी। बुराई तो हमारी दूसरा पकड़ेगा। संत महात्मा आपकी बुराई पकड़ते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं आपको आता कि संत झूठ तो नहीं बोलता। तो जो महाप्रलय है वो शुरू होने की कगार में पहुंच चुका है। आग लगने वाली है। अगर एक जगह आग लगती तो बुझा ली जाती, लेकिन वो तो आग हर घर में लगने वाली है, हर दरवाजे पर लगने वाली है। आप किसको आवाज दोगे? आप आवाज किसको दोगे? वो आग बुताएगा कौन? जब घर सब घर में लगी होगी आग, कौन बुताएगा भाई? कोई बुताने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बीमारी आने से पहले वैक्सीन लगवा लीजिए। बीमारी आने के पहले वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि आपको बीमारी ना आने पाए। महाप्रलय से बचने के लिए नाम दीक्षा ले लीजिए, नाम ज्ञान ले लीजिए और नाम जप पे लग जाइए। अगर ना भी ले पाए तो सत्संग मत छोड़िएगा। सत्संग यहाँ करिए, रास्ता में करिए, घर में जाइए सत्संग करिए। जब आपका दिल और दिमाग सत्संग में लगेगा तो कोई भी माई का लाल आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको परेशान कर ही नहीं सकता। कुदरत भी पीछे हट जाएगी। ये तो सतलोक से जो आवाज आती है, उस सतलोक की आवाज से ये व्यक्ति जुड़ गया। जो सतलोक की आवाज से जो व्यक्ति जुड़ जाएगा, फिर नीचे प्रलय वाले जो लोग हैं वो आपका करेंगे क्या? वो आपका क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको विश्वास तो होता नहीं, और विश्वास कोई नर सहस्त्र सुन हो पुरारी, कोई एक हो धर्म बतारी। विश्वास करने वाला, इस धर्म को धारण करने वाला कोई हजारों में एक होगा। कोई एक होगा जिसको विश्वास होगा कि गुरु जी की बात सही है।
आपको विश्वास कहाँ होगा अगर यहाँ से अनाउंस कर दिया जाए अभी कि भाई अब की 17 तारीख को बड़ी ठंड है, सबको एक एक कम्बल 500 रुपए का दिया जाएगा, तो यहाँ हम कम्बल बांट नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी। तो आप किसकी बात सुनते हैं? उस कम्बल की बात सुनते हैं, हमारी तो बात सुनते नहीं। कम्बल बांट दिया जाएगा तो यहाँ भीड़ लग जाएगी, आप कम्बल लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन बात लेने के लिए, सत्संग लेने के